समस्त प्राणियों के हृदय में एक ही भगवान स्थित होकर विभिन्न रूपों से लीलायमान हैं। इसी भाव से आप सभी को सभक्ति नमस्कार। प्यारे प्रभु प्रेमियों, निधिवन वृंदावन का वह दिव्य स्थान है जहां आज भी प्रत्येक रात्रि को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नित्य रास करते हैं। निधिवन ही श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी है, जहां ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी की संगीत साधना से श्री राधा कृष्ण एक कुंज से प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन सुलभ कराने के लिए हरिदास जी के अनुरोध करने पर राधा कृष्ण एक होकर बांके बिहारी जी के श्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए, जो आज भी बांके बिहारी जी मंदिर में वर्तमान है। श्री बांके बिहारी जी रूप परम निधि का प्राकट्य स्थल होने से ही इसे निधिवन कहते हैं। रसिक संत संगीत श्रोमणी स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना से निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, अतः यह बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल एवं हरिदास जी की साधना स्थली है। निधिवन के समीप ही स्थित यमुना जी में नित्य स्नान करके स्वामी हरिदास जी यहीं पर प्रिया प्रीतम की साधना में लीन रहते थे। स्वामी हरिदास जी का समाधि मंदिर भी निधिवन के इन्हीं घने कुंजों के अंदर बना है। हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है, जो कि संगीत की अधिष्ठात्री हैं। निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रात्रि को गोपियों के साथ रास करते हैं। रास का तात्पर्य स्थूल देह का मिलन नहीं, अपितु परमात्मा से आत्मा का मिलन है। उस दिव्य आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आनंद अनिर्वचनीय है तथा केवल अनुभव का विषय है, वह वर्णन में नहीं आता। निधिवन में नित्य रास होने के कई प्रमाण हैं। रात्रि को वहां कोई नहीं रह सकता। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी जीव जंतु तक सूर्य अस्त के बाद निधिवन को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। पास के मकानों की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, कारण कि उस अलौकिक रास लीला को देखने का स्थूल शरीर से कोई भी अधिकारी नहीं है। यदि कोई वहां रुक जाता है तो उस दिव्य रास को देखकर या तो वह पागल गूंगा बहरा हो जाता है या उसका शरीर छूट जाता है। जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, उन्होंने निधिवन से राधा जी और गोपियों के नूपुरों की ध्वनि सुनी है। प्रिय भक्तों, निधिवन के अंदर ही वह स्थान वर्तमान है जहां पर बैठकर हरिदास जी संगीत के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाते थे और प्रिया प्रीतम उनकी गोद में खेला करते थे। निधिवन में प्रवेश करने पर सबसे पहले दाएं हाथ की ओर ललिता कुंड है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि एक रात्रि जब भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे, तभी कुछ गोपियों को प्यास लगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से यह कुंड खोदा और पानी पिलाकर उन गोपियों की प्यास बुझाई। ललिता कुंड से आगे चलने पर श्री बांके बिहारी प्राकट्य स्थल पड़ता है। यहाँ पर हरिदास जी की संगीत साधना से श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए और उनके विशेष आग्रह करने पर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए राधा कृष्ण एक होकर श्री बांके बिहारी जी के श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बांके बिहारी मंदिर में वर्तमान है। यह विग्रह साक्षात श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। यह न कहीं से मंगाया गया है और न इसे किसी ने बनाया है, यह तो स्वतः प्रकट हुआ है। बांके बिहारी जी प्राकट्य स्थल से आगे चलने पर रंग महल पड़ता है। यह छोटा सा मंदिर है जिसमें श्री राधा कृष्ण के चित्रपट लगे हुए हैं। यहाँ नित्य प्रति संध्या को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए सुंदर सेज सजाई जाती है। श्रृंगार का सारा सामान रखा जाता है। पान का बीड़ा, जल, दातुन इत्यादि सामग्रियां रखी जाती हैं, जिसका भाव यह रहता है कि रास करते समय अथवा रास के पश्चात भगवान विश्राम कर सकें और भूख लगने पर भोग ग्रहण कर सकें तथा पान चबाकर दातुन भी कर सकें। यह प्रसिद्ध है कि यहाँ के तुलसी के पेड़ अलौकिक हैं, जो रात्रि में गोपी रूप में परिणत होकर श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा करते हैं और दिन में पुनः वृक्ष बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। प्रत्येक रात्रि श्री राधा कृष्ण रास करने के पश्चात रंग महल में विश्राम करते हैं।
पान का बीड़ा, लड्डू, जल इत्यादि का सेवन करते हैं और फिर दातुन भी करते हैं। सुबह के समय जब रंग महल को खोला जाता है, सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है और इसी कारण से बांके बिहारी मंदिर में भगवान को सुबह नहीं जगाया जाता, कारण कि वह रात को रास करके आते हैं। रंग महल से निकलकर आगे चलने पर वंशी चोर राधा रानी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जनश्रुति है कि एक बार राधा रानी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी को इसलिए चुरा लिया था क्योंकि राधा रानी को ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान हर समय बंसी को साथ रखते हैं और इसी कारण हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। वंशीचोर मंदिर से आगे चलने पर विट्ठल जी का समाधि मंदिर पड़ता है, जो कि हरदास जी के ममेरे भाई और उनके शिष्य भी थे तथा हरदास जी के पश्चात उन्होंने ही इनकी गद्दी को संभाला। प्यारे भक्तों, आइए अब मैं आपको निधिवन में रात्रि को रुकने वाले कोलकाता के एक भक्त की सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार कोलकाता का एक भक्त वृंदावन देखने के लिए लालायित था। उसके गुरु ने उसे बताया कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रास करने आते हैं, परंतु उसकी इस स्थूल बुद्धि में यह बात न समझ में आ सकी। उसे इसका विश्वास नहीं हुआ और उसने इसका रहस्य जानना चाहा। इस हेतु से वह वृंदावन आकर निधिवन गया और निधिवन के कुंजों में छिप गया। संध्या के समय जब पुजारियों ने निधिवन को खाली किया तो उनकी दृष्टि कुंजों में छिपे हुए उस भक्त पर पड़ गई और उन्होंने उसे निधिवन से तुरंत ही बाहर कर दिया। किंतु उस भक्त को लगन लगी हुई थी रास को देखने की। वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसीलिए वह दूसरे दिन भी गया, किंतु दूसरे दिन भी पुजारियों ने उसे देख लिया और बाहर कर दिया। जब वह तीसरे दिन गया तो तीसरे दिन उसे निधिवन में एक ऐसा स्थान मिल गया जहां पर उसे पुजारी नहीं देख पाए और वह रात को उसी कोने में छिपा रह गया। अगले दिन जब सेवक साफ सफाई करने आए तो उन्होंने उसे अचित पाया। वह बेसुध पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उन सेवकों के द्वारा यह घटना जिसको भी पता लगी, वह निधिवन में जा पहुंचा और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी ने बहुत प्रयास किया कि वह कुछ बोले, परंतु वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। 5 दिन पश्चात उसके गुरुजी को सूचना दी गई। उसके गुरु गोवर्धन में रहते थे। सूचना मिलते ही वह वहां आ पहुंचे और उसे अपने गोवर्धन में स्थित आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वह बिना कुछ खाए पिए उसी प्रकार बेसुध पड़ा रहा। एक दिन सुबह सुबह उसने लिखने के लिए कलम और कागज गुरुजी से मांगा। गुरुजी को स्नान करने जाना था, अतः वह कागज कलम देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब तक गुरुजी स्नान करके लौटे तब तक उस भक्त का शरीर छूट चुका था। उसने उस कागज पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले मैं केवल आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब मैं निधिवन में रुका तो मैंने साक्षात श्री राधा कृष्ण और अन्य गोपियों की रास लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वह मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं जीकर क्या करूँगा। श्री कृष्ण की अलौकिक सुंदरता के सामने इस भौतिक जगत की सुंदरता कुछ भी नहीं है। गुरुजी, आप अपने श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो पत्र उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था, वह पत्र आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो बंगाली भाषा में लिखा गया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, निधिवन दर्शन का यह वीडियो आपको कैसा लगा है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि के लिए हम इसमें सुधार कर सकें आगे आने वाली वीडियोज में, और अपने भक्तों को और भी अच्छे प्रकार से भगवान की लीलाओं के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका दर्शन आपको करा सकें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी के कारण हमें श्री राधा कृष्ण के संयुक्त स्वरूप श्री बिहारी जी के दर्शन सुलभ हुए हैं। आज के समय में भी उन श्री हरिदास जी के श्री चरणों में हमारा मानसिक रूप से दंडवत कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री हरिदास, श्री राधे, श्री राधे।